इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य भूगोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोजेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, मानव भूगोल क्रियाशील मानक और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? ये जो कहा है कुमारी सेम्पल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, लिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? का सही उत्तर ऑप्शन सी बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, साम्यवाद अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक घटना, मानवीय घटना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है पर, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? इसका सही उत्तर टेलर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, लिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर प्राचीन महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्न कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रशंसनीय नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रशंसनीय नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, प्राकृतिक और मानव के बीच प्रारंभिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ये जो है तकनीक है, आप लोग याद रखिएगा तकनीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर परिवहन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवाह का प्रमुख कारण कौन सा है? इसका सही उत्तर काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या वाला है का सही उत्तर दक्षिण पूर्वी एशिया। ये जो है सघन जनसंख्या वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ये जो है अफ्रीका में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, कुछ जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, इसका क्षेत्र यमन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका क्षेत्र स्थलाकृति। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर, इस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, इसका क्षेत्र 1999 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में इस देश की संख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, इसका सही उत्तर लाटविया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, सांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ये जो है एस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का सबसे कारक नहीं है?
का जो सही तरगम आवाज जो है एक कारक नहीं है जनसंख्या परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ पर प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। आप लोग इसका उत्तर सभी विद्यार्थी बताइए। इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर ए प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ये जो है रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर सऊदी अरब में सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। ये जो है पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन में इस वर्ष के आसपास विकसित और विकासित देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। का सही तरह 1970 के आसपास में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी जनकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि कुछ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तथ्य जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या गठन का अंग नहीं है। यह है जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन और सेकंड यहाँ पर निम्नलिखित में से इस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ये जो है उत्तरी अमेरिका में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर निम्नलिखित में इस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। का सही तरगम पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर निम्नलिखित में से प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका सही तरगम भंडारण को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर निम्नलिखित में से इसे संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। ये जो क्या है उस कार्यशील जनसंख्या का संयुक्त प्रवास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर मानव विकास सूचांक में विश्व के लिखित देशों में से कोटि उच्चतम है। ये जो है नॉर्वे की कोटि उच्चतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर महमूद उल हक मूल निवासी थे। ये जो है पाकिस्तान के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। सही तरगम इनमें से सभी क्षमता सदपोषणीयता उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी है जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। ये जो है आगरा जो है मध्यकालीन नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 है यहाँ पर मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। ये थी 127वां। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार संसाधन सहायक है। सबसे सहायक है यह प्राकृतिक संसाधन विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर
निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? ये जो है नाइजीरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? ये है इनमें से सभी। स्वास्थ्य, साधन, शिक्षा, ये जो है मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? ये है जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, 5 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव जनसंख्या का स्तर HDI 0.8 से कम है? का सही तरगम 57। ऑप्शन नंबर सी 57।